नमस्कार, मैं अंकित कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम बात कर लेते हैं सोयाबीन के ऊपर कि सोयाबीन के बाजार में इस समय क्या हलचल चल रही है, भाव में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में भाव कैसे रहेंगे, किसान इससे क्यों परेशान है, सरकार की नीतियाँ क्या होनी चाहिए तथा किसान अभी आगे चल करके अपनी सोयाबीन की फसलों के साथ क्या करेंगे। अगर बात करें हम सोयाबीन के हालिया बाजार की, तो सोयाबीन की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी और महाराष्ट्र की लातूर मंडी में जो कीमतें हैं वो 4600 रुपये से घट करके 4300 रुपये हो गई हैं, एवं लातूर में 4710 रुपये से घट करके 4520 रुपये के आसपास में चल रही हैं। ये गिरी हुई कीमतें इसलिए चिंताजनक है क्योंकि इस समय सोयाबीन का जो स्टॉक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए था और जो कीमतें हैं वो अपने उच्चतम स्तर पर रहती हैं, ताकि जब नई फसल आती है तो उसके बाद फिर क्रॉप्स का अराइवल बढ़ता है, अराइवल प्रेशर बढ़ता है और उसके बाद फिर कीमतों में गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस समय ये गिरी हुई कीमतें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि सोयाबीन का कंजप्शन इस समय कहीं पे भी नहीं हो पा रहा है, एवं जब नई फसल आएगी तो इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी और भाव जो है वो 3500 से 4000 के बीच रहने लगेंगे। और अगर इस कीमत पे किसान सोयाबीन का ट्रेड करते हैं तो उनको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो ब्राज़ील, अमेरिका एवं अर्जेंटीना जैसे लैटिन अमेरिकी देशों में इस साल सोयाबीन का जो उत्पादन है वो बम्पर हुआ है, जिस कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन की आपूर्ति बढ़ गई है एवं सोयाबीन और डीओसी की कीमतें इस समय स्थिर चल रही हैं और भारतीय बाजार से निर्यात की भी संभावनाएं अब कम हो गई हैं, क्योंकि जो सोयाबीन की कीमतें हैं एवं डी ऑयल केक की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम है एवं भारतीय बाजारों में उनकी कीमतें ज़्यादा हैं, तो इस वजह से कहीं से भी कोई एक्सपोर्ट होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा हम बात करें सोयाबीन के एक और बाई प्रोडक्ट यानी कि डी ऑयल्ड केक, जिसे कि हम सोया मील भी कहते हैं, जो पशु आहार के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और किसान उसको बड़े चाव से खिलाते हैं, तो उसकी कीमतें भी जो हैं वो भारत में ज़्यादा है एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है तथा उसकी उपलब्धता भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। तो उस तरफ भी कंजप्शन ना हो पाने के कारण जो सोयाबीन का ओवरऑल कंजप्शन है वो कहीं पे भी नहीं निकल पा रहा है। ये भी एक कारण है कि सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। तीसरा कारण यह निकल करके आ रहा है कि इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट से तेल आयात हो रहा है, जिससे खाद्य तेल की कीमतों में कमी आ गई है। इसके अलावा सोया तेल में पाम ऑयल तेल का ब्लेंडिंग यानी कि मिलावट भी देखी जा रही है, जिस वजह से सोयाबीन की खपत कम हो गई है और सोयाबीन की उपलब्धता बाजार में बढ़ गई है। एवं चौथा महत्वपूर्ण कारण यह भी निकल करके आ रहा है कि चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की जो बुआई है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, जो कि फसल का रकबा इस बार 125.11 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसके अलावा मानसून के अनुकूल रहने से फसल की स्थिति अच्छी है, जो कि कीमतों में गिरावट का प्रमुख कारण बन सकती है। तो ये सभी कारणों की वजह से सोयाबीन की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। ये इस समय और भी चिंताजनक हो जा रहा है क्योंकि जो नई फसल है उसको आने में मात्र 2 महीने का समय बाकी है। अगर स्थिति यही रहती है तो जब नई फसल आएगी तो उसकी वजह से अराइवल प्रेशर बढ़ जाएगा। अराइवल प्रेशर बढ़ने की वजह से कीमतों में और 400 से 500 रुपये तक की गिरावट देखी जाएगी और इस समय ही कीमतें 4000 से 4500 के आसपास में चल रही है और इस पर अगर 500 रुपये की गिरावट देखी गई तो कीमतें 3500 रुपये और 3500 रुपये से भी नीचे जा सकती हैं। तो ये किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। तो इसलिए मैं किसानों से भी यह गुजारिश करता हूं कि जब उनकी नई फसल आए तो उनको बाजार की स्थिति को देखते हुए बेचें और थोड़ा समय लेकर के बेचें। एवं मैं सरकार से भी यह गुजारिश करूंगा और किसानों को यह राय दूंगा कि वो अपनी जो फसल है उसको MSP पर ही बेचें। तो आइए आज हम देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख मंडियों में इस समय सोयाबीन के भाव क्या चल रहे हैं। बात करेगा हम इंदौर मंडी की, तो वहाँ पे कीमतें 4400 से 4550 रुपये। वहीं हरदा की बात करें तो वहाँ पे 4000 से 4250, लातूर में 4300 से 4425 रुपये, अकोला में 4000 से 4200, नागपुर में भाव 3600 रुपये से 4200 रुपये चल रहे हैं। वहीं अमरावती में 4000 से 4150, उदयगिरी में भाव 4340 से 4350 रुपये। वहीं हिंगाट की बात करें तो वहाँ पे 3600 से 4380 एवं नांदेड़ में जो भाव है वो 4000 से 4200 रुपये के आसपास में चल रहे हैं। तो ये था सोयाबीन बाजार का एक संक्षिप्त रिपोर्ट। ऐसे ही और आप खबरों को जानना चाहते हैं तथा मंडी भाव की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे फसल सलाह ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप आईफोन यूजर्स हैं या फिर आप भारत देश के बाहर से हमारे मंडी भाव को देख रहे हैं तो आप हमारे फसल सलाह मंडी भाव ब्राउजर को भी उपयोग कर सकते हैं, जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप इसको
एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने व्यापारी एवं किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।